पिछले एपिसोड में अबाव अपने साथी को साथ लेकर फैंटेसी पैराडाइज के टेंपल में एंटर करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख अब हाउचन और उसके साथी भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जब से होली डीमन कॉन्टिनेंट में डीमन यहाँ पर आए थे, तब से वहाँ पर डीमन गॉड के 72 पिलर्स हैं, लेकिन इसके बाद भी डीमंस और गॉड के बीच में स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है और इसीलिए उनकी रैंकिंग बहुत ही जल्द चेंज होती रहती है। लेकिन इसके बाद भी उनमें से सन, मून और स्टार के पिलर्स सभी 72 डीमन गॉड पिलर्स के लिए सेंटर ऑफ एटर्निटी हैं, जिनमें से सन पिलर वाला डीमन एम्परर डीमन क्लैन का लीडर है और वो अपने पावरफुल ब्लड लाइन के साथ में पूरे क्लैन के ऊपर रूल करता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि वह पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल है। इसके अलावा मून पिलर का मून डीमन गॉड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो डीमन एम्परर के बाद ताकत के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसके पास में मून लाइट की पावर है और इसीलिए वो नाइट का मास्टर भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके पास में ऐसी पावर है जिसके मदद से वो केवल एक ही झटके में पूरे सिटी को तबाह कर देगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्टार पिलर का स्टार डीमन गॉड तीसरे नंबर पर आता है और वैसे तो भले ही इसके पास में कोई क्लियर कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्टार डीमन क्लैन से होने की वजह से उसके पास में स्टार पाथ को कंट्रोल करने की पावर है, इसीलिए इसके पास में ऐसी पावर है कि वो इसका यूज करके दुनिया के किसी भी एस्ट्रो लैब को कंट्रोल कर सकता है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि भले ही वो फाइट करने में उतना काबिल नहीं है, लेकिन असल में वह किसी भी तरह के प्लान को बहुत ही अच्छे से बना सकता है। इसके अलावा उसे पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होता है और यहाँ तक कि वो अपने पावर का यूज करके हेवन और अर्थ के रूल को भी चेंज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाव का वो साथी जो कि असल में स्टार डीमन गॉड का सक्सेसर होता है, वो यहाँ पर अपने रिवर्स एंडिंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अबाव से कहता है ऐसा लगता है कि वे अपने जॉब को करने में बहुत ही अच्छे से कामयाब हो गए हैं और इसीलिए जैसे ही हम अपने अगले स्टेप का यूज करेंगे, हम गॉड हेड को बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर अबाव से पूछता है कि आखिरकार वे है कहाँ पर। तब इस पर अबाव का साथी कहता है कि शायद वे फैंटेसी टेंपल में हमारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाव भी वहां पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसके लास्ट स्टेप को भी कंप्लीट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर अबाव का साथी भी इसके साथ में वहां पर जाने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में वहां पर जाने लगे थे, लेकिन असल में इनको कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार वहां पर इनके साथ में क्या होगा। और फिर वे जैसे ही यहाँ पर आते हैं वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रिंसेस सुई लिंक्सियाओ को जख्मी हालत में लेकर यहाँ पर बैठी होती है, लेकिन इसे देखते ही अबाव इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो दौड़ते हुए तुरंत उसके तरफ में जाने लगा था। लेकिन तभी प्रिंसेस सुई उसे रोकने के लिए कोशिश करती है और उसे बताती है कि असल में यहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर अपने क्लोन पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन यह देखते ही अबाव का साथी तुरंत यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से सायर जब अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तब उसके पावर का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर इनको इतने आसानी से यहाँ से आगे नहीं जाने देने वाली थी और फिर वो तुरंत ही अपने हेल्प फ्लावर वाले पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनका बैरियर इसके पावर के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता और इस तरह से सायर अपने पावर का यूज करके इनके बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और वेंग युआन तुरंत अपने जायंट सील का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसमें कि लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके इसमें इसकी मदद कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो इसका यूज करके वेंग युआन को इसमें जख्मी भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सिमा सियान भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वेंग युआन भी अपने जायंट सील का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके ताकत के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और अबाव बहुत ही आसानी से सिमा सियान को किक मारकर उसे दूर कर देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग युआन फिर से अपने जायंट सील का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी अबाव ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके अलावा वो इसका यूज करके वेंग युआन के ऊपर अटैक भी करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन खुद उसके सामने आकर उसे इसके अटैक से बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानियो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने एंजल सल्वेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत यहाँ पर डेविल हेल के पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारे डीमन यहाँ पर बाहर आने लगे थे और अब इस तरह से वे अबाव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अबाव इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जिसके वजह से वे इसके ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और अबाव बहुत ही आसानी से इनको एक एक करके मार रहा होता है। तब इसे देख हाओचन भी समझ जाता है कि अब उसे खुद उसके साथ में जाकर उसके साथ फाइट करना होगा और इसीलिए वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को लेकर इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अबाव इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी
से बचा रहा होता है, जिसके वजह से हाओ चेन इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके अलावा भी अबाओ बाकी डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाओ ने इसके तलवार को अपने हाथ से बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम अपने इस तरह के यूजलेस स्किल का यूज करके मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरा सामना कर पाओगे? अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने शानदारपन से अटैक करके इसे दूर कर देता है। लेकिन अब इस पर हाओ चेन उससे कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस तरह से तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि असल में मैं तो तुम्हें वहाँ पर कुछ समय के लिए किसी भी तरह से रोकना चाहता था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख प्रिंसेस यूयू से केयरफुल हो जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी सारा अचानक से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन इनको इस फॉर्मेशन में कैद करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसके बाद वो तुरंत अपने पावर का यूज करके बाकी सभी टेम्पल के एनर्जी कोर को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने अपने पास वाले पावर का यूज करने लगे थे और इस तरह से वे इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर लो पावर का भी यूज करने लगता है, जिसके वजह से वे दोनों अब इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हाओ चेन इनसे कहने लगता है कि इस 4 एलिफेंट फॉर्मेशन में पूरे फैंटेसी पैराडाइज के लॉ की पावर है, जिसके वजह से अब तुम इसे किसी भी तरह से तोड़ नहीं पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर अबाओ गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अब तुम इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह फॉर्मेशन तुम्हारे सारे एबिलिटी को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से तुम दोनों भी यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से अबाओ का साथी काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मेरे प्लान के अनुसार वे चारों मेजर टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं हुए, इसके अलावा हमारे साथ वाले बाकी सक्सेसर भी यहाँ पर मारे गए, क्योंकि असल में उन सभी के पावर को उनसे अलग कर दिया गया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ केवल तुम ही कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए काफी गुस्सा भी होने लगा था और कहने लगता है कि तुम अपने पास वाले लो पावर का यूज करके हमें हराना चाहते हो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गॉड हेड भी अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर जिस लो पावर का यूज किया गया है वो असल में बाकी सभी सक्सेसर के ऊपर यूज किए गए पावर से लगभग 100 गुना ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनको टॉर्चर करने लगती है और कहने लगती है कि तुम आज यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर उससे कहता है कि मैंने तो आपको बाहर आने से मना किया था। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गॉड हेड कहने लगती है कि वे तो बिना मतलब के फैंटेसी पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसके अलावा इन्होंने यहाँ के सारे लिविंग क्रिएचर को भी मार दिया और इसीलिए मैं नेचर गॉडेस के बिहाफ पर खुद इनके साथ में जजमेंट करना चाहती हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनको और भी बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगती है ताकि इस तरह से वो इनको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सबक सिखा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सब तो असल में इनका ही प्लान था और फिर अबाओ कहने लगता है कि फाइनली अब तुम यहाँ पर आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाओ का साथी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से ये लोग अपने फॉर्मेशन के पावर का यूज करके इनका कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अबाओ का साथी यहाँ पर अपने लॉ रिवर्सल वाले पावर का यूज करने लगा था और अब इस तरह से वो अपने इस पावर का यूज करके यहाँ के सारे पावर को रिवर्स कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी परेशान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि अचानक से यहाँ पर हमारे साथ में क्या होने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुद गॉड हेड भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और कहने लगती है कि अचानक से फैंटेसी पैराडाइज का रूल कैसे चेंज हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसे सही करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से उन दोनों ने खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। फिर अबाओ का साथी उससे कहता है कि अब हमारा आखिरी स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए अब से पूरा फैंटेसी पैराडाइज आपके कंट्रोल में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से कैद करने लगा था और कहता है कि अब तो गॉड हेड भी आपके कंट्रोल में होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके शहर को भी कैद करना चाहते थे, जिसे देखते ही शहर उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और अब इस तरह से वो इस अटैक से खुद को भी बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी से देखा अबाओ कहने लगता है कि अब तुम इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉ का असली पावर क्या होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इन सभी को कैद कर लिया था और अबाओ का साथी अपने रिवर्स लॉ के पावर का यूज करके इनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे चाहकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और तभी अबाओ का साथी वेंग युआन के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि गॉड हेड भी इस बात से काफी परेशान होने लगी थी और फिर कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुम फैंटेसी पैराडाइज के लॉ को रिवर्स करके इसे अपना कैसे बना सकते हो। तब इस पर अबाओ का साथी उससे कहता है कि तुमने हमें कैद करने के लिए अपने 4 एलिफेंट फॉर्मेशन को सेटअप किया था, इसीलिए हमने भी लॉ को रिवर्स करने के लिए एक फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप किया था और फिर हमें पता चलता है कि वो अलग अलग जगह पर अपने जिस पावर का यूज कर रहा था असल में वो इस तरह से अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा था
लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर गॉड हेड भी इससे काफी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर लो को रिवर्स करने के लिए फॉर्मेशन को सेटअप किया, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तभी हाओ चेन अब और उसके साथी से कहने लगता है कि तुमने बाकी सक्सेसर का यूज करके बाकी चारों टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया, लेकिन असल में इसके पीछे तुम्हारा तो कोई दूसरा पर्पस था, क्योंकि तुम सभी टेम्पल के ऊपर अटैक करके हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे ताकि इस तरह से तुम यहाँ पर अपने रिवर्सल फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से सेटअप कर सको। लेकिन इसके बाद भी अगर तुमने फैंटेसी पैराडाइज के लोकेशन के बारे में पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, तभी तुम्हें ऐसा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करना पड़ेगा और इसीलिए इसका सीधा मतलब है कि तुम असल में इस तरह से गॉड हेड को सामने लाना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर गॉड हेड भी खुद इस बात से हैरान हो जाती है और फिर अब हाओ चेन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो हमारे प्लान के बारे में बहुत ही आसानी से समझ गए। इसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे तो हमें गॉड हेड के लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब तुमने हमारे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गॉड हेड भी इसकी बातों से गुस्सा आकर खुद को आजाद कर लेती है और फिर इनसे कहने लगती है कि शायद तुमने मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम केवल अपने एक रिवर्सल फॉर्मेशन का यूज करके मुझे कैच कर पाओगे। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।